Okay. So yesterday I gave you how to make the different gates with the help of NAND and NOR gates. ओके, तो आप लोगों को क्या करना है? अगर आप मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, एक फ्रेश नोटबुक ले लो। ओके, एक फ्रेश नोटबुक, ब्लैंक पेज की, लाइन वाली नहीं। एंड जो भी मैं आपको नोट्स, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो भी मैं काम करने के लिए बोल रहा हूँ, राइट, कोई डायरी नहीं चलेगी, कोई नोटबुक वो छोटी वाली नहीं चलेगी। एक प्रॉपर जो A4 शीट की जो नोटबुक आती है जिसमें कंप्लीटली वाइट होता है, ठीक है, और वो बाइंड होता है, तो वो ले लो। जो भी मैं आपको काम दे रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ वहां पर बनाते हुए चलो, क्योंकि मेरा आपके साथ 110% प्रैक्टिकल अप्रोच है। मेरा आपके साथ थ्योरी अप्रोच नहीं है। थ्योरी तो आप कॉलेज में पढ़ कर आए हो, राइट, कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल की। जो आपके गैप्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं एवरी ईयर, एवरी मंथ, उन गैप्स को फिनिश करना है। ओके, तो फ्रेश नोटबुक एंड वॉट एवर द टास्क आई एम गिविंग यू, अगर आप टास्क को कॉलेज की सब्जेक्ट्स की तरह ले रहे हो, देन आई एम नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू टू लर्न हियर। आप लोग कंटिन्यू मत करो, क्योंकि अगर आप ऐसे सब्जेक्ट की तरह ले रहे हो और लास्ट मोमेंट पे काम कर रहे हो, देन मैं आपको इंडस्ट्री में लैंड नहीं करा सकता, या फिर मैं आपको समर इंटर्नशिप में मैं आपको एक कोई अच्छा रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। ओके, तो जैसे मैंने कल आपको बोला था, इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप ये नहीं होता है कि आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर बैठकर आप काम कर रहे हो। अगर आपको वहां पे काम नहीं मिला तो पहले दिन गए, 10 दिन गए, फिर 15 दिन गए, आपको अच्छा सा एक्सपोजर नहीं हुआ तो उस उसके पीछे मत भागो। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे साथ ट्रेनिंग फिनिश करो, और मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट देता हूँ, इंडस्ट्री ओरिएंटेड, रियल टाइम FPGA पर। ओके, और छत की जरूरत नहीं है, एक लर्निंग की जरूरत है, जो आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोग प्लीज इस चीज पे फोकस करो, मेरे हाथ सारे टास्क को कंप्लीट करो, अदरवाइज देर इज नो यूज ऑफ मी टू इन्वेस्ट टाइम ऑन यू। ठीक है, 2-4 बच्चे आए लेकिन अच्छे आए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन 2। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन 2। ओके, इन माई लास्ट क्लास I asked you to make all gates with the help of 9 and NOR, 9 and NOR, and with any number of gates. ठीक है, दिस वॉज माई लास्ट असाइनमेंट। नाउ आज अपन क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। सपोज करो दिस इज माई सर्किट। ओके, दिस इज माई सर्किट एंड दिस इज माई आउट 0 एंड दिस इज माई आउट 1। दिस इज माई आउट 3। ओके, सपोज दिस इज माई D। सपोज करो ये मेरे पास सर्किट है। ओके, ये जो सर्किट है, दिस सर्किट इज मिक्स ऑफ ऑल गेट्स। ओके, एंड विद डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस आर देयर, राइट। अगर मैं ये मेरा A B C D, आउट 0
और आउट 1। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा। Out 0 now is this, and now this is out 1. Okay, so I am giving 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. Suppose that these are my four inputs: 0 0 1 0, okay, 0 1 1 0, and I am giving these inputs here: 0 0 1 0. Suppose that, and I am getting, suppose that I am getting output 1 and 0. Suppose that I am getting output 1 and 0. ठीक है, मैंने ये इनपुट दिया 0 0 1 0 इस सर्किट पर, और मुझे आउटपुट मिला 1 0। लेट्स सपोज सिमिलरली फिर मैंने 0 1 1 0 दिया और मुझे आउटपुट मिला ये। ओके, मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, मैं बस सपोज कर रहा हूं। और मैंने 0 0 0 1 दिया, फिर मुझे आउटपुट मिला 1। और मैंने 0 1 1 0 दिया, मुझे आउटपुट मिला लाइक दिस। ओके, so we have a circuit, we have an input, we have an output, and we have given this input and we are getting this output, right? So, and I'm your interviewer. You came for an interview in my company. So how I will judge you? Only on one basic, that you are logical or not. And in resume, I cannot see you are logical, right? With the help of your certificate, I cannot assume that you are logical. Okay, with the project, what you have done, you have shown in your resume, I cannot find out that you are logical. So, what is the solution for me to identify you are logical or not? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैंने आपको एक सर्किट बना के दिया, मैंने आपको इनपुट दिया, और अब मैंने आपसे बोला ये मेरा सर्किट है, और अब मैं इसको इरेज कर दिया। ठीक है, और अब मैंने आपसे बोला कि मुझे इस इनपुट के बेस पे ये आउटपुट आएगा। अब मुझे इसका सर्किट बना के दो। सबसे पहले सिर्फ यूज करो नैंड गेट, फिर यूज करो नॉर गेट, फिर नैंड एंड नॉर दोनों से, फिर आप यूज कर सकते हो एनी गेट्स। ओके, मतलब कि जो सर्किट अभी से पहले थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, आपको पता है कि आप उस पर ये इनपुट दोगे, आपको ये आउटपुट मिलेगा। सर्किट एक ही था, सर्किट एक ही था, बट उस पर चार डिफरेंट इनपुट दे रहा था, मुझे चार डिफरेंट आउटपुट आ रहा था। नाउ यू हैव टू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। नाउ यू हैव द इनपुट, you have the output. Now you have to design the circuit without K-map, without help of K-map. ठीक है, K-map नहीं यूज करना है, because there is a difference between using K-maps and hit and trial. I am openly saying in a open media कि there is a difference between maths and digital. In maths, we have some steps. We have to follow it. And if we have a 20 students, almost 20 students follow the same steps. But in digital, how it is different from maths? If we are not following the steps or methods, which are conventional methods, which are mentioned in our books, and if we are solving with hit and trial method,
So if we have a 20 students, all 20 students will give a different solution. So this is what I want from my team. I don't want a common solution from everyone. So if we are going to use the K maps, if we are going to use the K maps, we have a common solution. And for that, I am not here. ठीक है हमें we have to work differently. We have to think differently. We don't have to follow the conventional method. If we follow the conventional method, you know the result of current industry standard. No one is thinking about core. Everyone is looking for the non-core, and that is why industry is not coming to our colleges. What they are saying, we have a students with a very conventional subjects and very old syllabus. Okay, so we have to start thinking in different way. So last class and today class is totally different. In last class, we have a waveform and we have to make a circuit of own. But today we have an input and we have to design the circuit with the help of only NAND gates, only NOR gates. ओके तो इसमें होगा क्या सपोज करो अगर मैं इसको डिजाइन करने जा रहा हूं 0010 राइट विद द हेल्प ऑफ एनी गेट फॉर एग्जांपल मैंने कैसे डिजाइन करूंगा मैं एक गेट लूंगा मुझे आउटपुट चाहिए आउट वन चाहिए मुझे वन यानी कि मैं ऐसे कौन सा गेट लगाऊं उसके बाद मैं इसको सी और गेट करके मैं यहां पर क्या लगाऊं नॉट गेट और फिर मैं इसको मुझे आउटपुट वन चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे फिर और गेट लगा दूं राइट लाइक दिस ऐसे करके सपोज करो ABCD मैं दे रहा हूं 0010 तो 00 पे मिला 0 यहां मिला 1 यहां मिला 0 इसको मिल गया 1 इसको मिल गया 0 से 1 तो 1 1 पे 1 आउट 0 तो मुझे 1 मिल गया अब मुझे आउट 0 0 क्या चाहिए 0 तो मैं क्या करूं व्हाट शुड आई डू हियर लेट्स टेक लाइक दिस एंड मैंने यहाँ पे बफर लगा दिया तो मुझे क्या मिल गया 0 आउट 0 मेरा सॉरी आउट 0 मेरा 1 हो गया एंड आउट 1 मेरा मैं आपको तरीका बता रहा हूं बस आउट 1 आपका 0 आ गया पहला आ गया ठीक है अब आपको दूसरा बनाना है बट यू हैव टू मेक श्योर कि उसी सर्किट पे ही बनाना है माय डियर एवरीवन ट्राई टू रिमेंबर दिस आपको उसी सर्किट पे ही बनाना है ओके लेट मी कोई डाउट हो तो पूछ लेना आपको इसी सर्किट में ही कुछ मॉडिफिकेशन करना है कुछ ऐड करना है कुछ डिलीट करना है आपको उसी सर्किट पे बनाना है क्यों क्योंकि जब आप 000110 दोगे तो सेम आउटपुट पे आपको 00 आना चाहिए लेकिन जब उसी सर्किट पे आप 0010 दोगे तो आपको 10 भी आना चाहिए तो दिस इज द चैलेंज ओके दिस इज द चैलेंज आपको सारे इनपुट के लिए अलग सर्किट नहीं बनाना है ठीक है आपको सारे आउटपुट के लिए सारे इनपुट के लिए अलग सर्किट नहीं बनाना है आपको एक ही सर्किट डिजाइन करना है और उसी सर्किट में आप ये इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा उसी सर्किट में आप ये इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा उसी सर्किट में आप ये इनपुट दोगे तो ये आउटपुट आएगा उसी सर्किट में आप ये इनपुट दोगे तो ये आउटपुट आएगा तो इसमें चैलेंज क्या है कि जब आपने पहला तो बना लिया जब आप दूसरा बनाने गए तो ये नहीं चला फिर आपको टाइम लगा आपने इसको भी करेक्ट किया फिर जब आप तीसरा बनाने गए तो ये नहीं चला और ये भी नहीं चला तो इसको आपने करेक्ट किया इसको भी करेक्ट किया इसको भी करेक्ट किया फिर जब आप चौथा बनाए तो आपको हो सकता है दूसरा नहीं चल रहा है ठीक है फिर आपने चौथा भी बनाया फिर जाकर आपको ये 1 घंटे से लेकर 1 दिन के अंदर ये आपका सर्किट डिजाइन होगा
Okay, so this is the problem. I do have an R&D company also. Okay, so whenever I'm going for hiring, whenever I get a chance to take the interview in my company, okay, many people are applying. Basically, we hire freshers only. Okay, so we ask them to solve this thing in 1 hour or in half an hour. Okay, so this is the problem which you have to do it. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चंस के लिए? जो मैंने ये प्रॉब्लम दिया है, ये असाइनमेंट है आपका, क्योंकि ये अगर मैं कराने बैठूंगा तो मुझे शाम भी लग सकता है। कोई क्वेश्चन है इस असाइनमेंट के लिए? दक्ष, एनीवन? शिव, समृद्धि, सोनाक्षी, शुभम, ऋतिक, क्वेश्चन समझ में आ गया? तुषार, नीलेश? यस सर। रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, ये ये आपके इनपुट्स हैं, ये आपको डिजाइन करना है आउटपुट। सर्किट शुड बी द सेम, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने सर्किट बनाया था यहां पर, सर्किट शुड बी द सेम। एक ही सर्किट पर मुझे चारों ऑप्शन चाहिए, हर एक ऑप्शन के लिए अलग आउटपुट नहीं चाहिए, मतलब अलग सर्किट नहीं चाहिए। तो आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप नैंड से बनाइए, सिर्फ नैंड से, बिकॉज नैंड एंड नॉर इज अ यूनिवर्सल सर्किट, तो इससे कुछ भी बन जाएगा, राइट? या सिर्फ नॉर से बनाइए, या नैंड एंड नॉर से बनाइए, या आप एनी गेट यूज कीजिए, मतलब मीन्स 1, 2 एंड 3, तीनों को मिक्स करके बना सकते हैं। बट एटलीस्ट ट्राई एटलीस्ट वन। ओके, अदरवाइज बहुत चैलेंज हो जाएगा। ओके सर। ओके, हाँ, तो मेरे पास 2 ही है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और भी है, लेकिन अब मैं उनको क्लासेस में यूज करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ाने के वाला हूँ, मैंने कल बताया था, हम लोग कॉम्बिनेशंस, अगर मैं बात करूं डिजिटल के अंदर, अगर मुझे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखानी है, डिजिटल हार्डवेयर डिजाइन, तो सबसे पहले आपको, अगर आप में से कोई बच्चा डीटीयू का है या अच्छे कॉलेज में, मतलब टीयर 1 कॉलेज में जहाँ पे कंपनीज आती हैं, तो मेरा ये जो कोर्स है उनको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा। ओके, डिजिटल हार्डवेयर डिजाइन हम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अभी मैं डेमो पे आता हूँ। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल, ये सब आप पढ़ कर आए हो, लेकिन आप पे बहुत गैप्स हैं। हम कहाँ तक जाएंगे आपको बताते हैं। वी स्टार्ट विद एडर। आई विल नॉट टीच यू लाइक दिस कि एडर इज अ 2 इनपुट, फुल एडर इज अ 3 इनपुट, वो गलत रिप्लाई है। एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, डिवाइडर, इन सबका आप सर्किट बनाओगे। 2s कॉम्प्लीमेंट, मक्स एंड डिमक्स, इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मक्स एंड डिमक्स बेस, इनकोडर एंड डिकोडर, इनकोडर एंड डिकोडर, एंड कंपैरेटर। ओके, सो इनको यूज कर कर आप क्या क्या बना सकते हो? इनको यूज करके आप पहला बनाओगे साइन कैलकुलेटर, फिर आप बनाओगे एनी एनी अलजेब्रिक इक्वेशन, एनी अलजेब्रिक इक्वेशन जो आपको पता है, a² + b² + 2ab, ठीक है, यू विल, उसका आप सर्किट डिजाइन करोगे। ठीक है, आई हैव मेनी प्रोजेक्ट्स, एनी ज्योमेट्रिक इक्वेशन, एनी ज्योमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, पेरीमीटर, सर्किल, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, मेक द सर्किट, गिव द इनपुट, यू विल गेट द आउटपुट, राइट? और इस कॉम्बिनेशन को हम कहां पर, एफपीजे पे कहां डिस्प्ले करेंगे? हम डिस्प्ले करेंगे एलईडी पर एंड एसएसडी पर। ओके, एसएसडी पर। नाउ इन सीक्वेंशियल वी स्टार्ट विद मेमोरी एलिमेंट्स, देन लैच। बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन नहीं पता होती है सीक्वेंशियल की, और वो सोच भी नहीं पाते हैं। वो क्या मुझे डेफिनेशन देते हैं कि सीक्वेंशियल में क्लॉक होता है, कॉम्बिनेशन में क्लॉक नहीं होता है। अगर कोई बच्चा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकल रहा है तो वो ये रिप्लाई नहीं
सामने वाला ये रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जो अभी आपने बोला क्लॉक वाला डिफरेंस तो है, लेकिन वो आखिरी में आता है। उससे पहले तीन मेन डिफरेंस आते हैं जो डिजाइन करता है कि सीक्वेंशियल क्यों डिफरेंस है कॉम्बिनेशन से। और कल मैंने बोला था कि 100% ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी आईसीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी डोमिनेटेड हैं प्रोग्रामिंग से, जो भी डोमिनेटेड हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबके अंदर 100% सीक्वेंशियल डिजाइन ही चलता है, और उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। तो मेमोरी एलिमेंट, लैच, एसआर में फॉरबिडन स्टेट क्यों आया, देन जेके में रेस अराउंड कंडीशन क्यों आया। कभी आप इसको देखे नहीं होगे, आपने सिर्फ पढ़ा होगा। आई विल शो यू प्रैक्टिकली। देन मास्टर स्लेव जेके इसका सोल्यूशन, देन मास्टर स्लेव जेके से डी फ्लिप फ्लॉप एंड मास्टर स्लेव जेके से टी फ्लिप फ्लॉप, और डी से टीसो, टीपो, पीसो एंड पीपो। बोले तो शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पीसो एंड पीपो। ये अभी आपका हुआ नहीं है। एंड देन काउंटर, टी फ्लिप फ्लॉप से दो काउंटर, लाइक सिंक्रोनस काउंटर एंड असिंक्रोनस काउंटर। लाइक सिंक्रोनस अप, डाउन, इन सबका सर्किट डिजाइन करोगे विदाउट हेल्प ऑफ एनी के मैप, विद द हेल्प ऑफ ओनली ट्रुथ टेबल। अप, डाउन, ऑड, इवन, मॉड, रिंग एंड जॉनसन, एंड इनकी वर्किंग सेम। असिंक्रोनस में भी सेम होगा, बट रिंग एंड जॉनसन नहीं होगा, रिंग एंड जॉनसन नहीं होगा। समझे? फिर कुछ इंडस्ट्री क्वेश्चन, जैसे मक से टी फ्लिप फ्लॉप बनाओ, मक से टी फ्लिप फ्लॉप बनाओ, राइट। फिर काउंटर, डिजाइन अ काउंटर with 50% duty cycle or 30% duty cycle, 33%, like 3.5 mod counter, 5.5 mod counter, etc. ओके। जब आपका हार्डवेयर अच्छा सा हो जाएगा, फिर आप इस पे प्रोग्रामिंग करोगे, राइट। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका अप एंड डाउन काम कैसे करता है, तो वेरिलॉग की सिंटेक्स कैसे यूज करोगे। तो पहले आपको ये करना है, फिर वेरिलॉग पे जाएंगे एंड फिर आरसीएन नेटवर्क पे जाएंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट, दिस इज अ मेन सब्जेक्ट मॉड्यूल टू मूव फर्दर। तो चाहे बच्चा एम्बेडेड का हो, चाहे बच्चा पीसीबी का हो, चाहे बच्चा एनालॉग का हो, या चाहे बच्चा प्रोग्रामिंग का हो, सबसे पहले उसको ये मॉड्यूल करना है। ओके। तो इस मॉड्यूल का मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाता हूँ। ओके, टूल पर, कौन से टूल पर आप काम करोगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। 2 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। कोई डाउट, कोई अभी किसी बच्चे को कोई डाउट पिछले जो भी मैंने अगर बोला है तो। नो सर। ओके। ओके, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, ओके, तो ये मेरा टूल है। दिस टूल इज फ्रॉम Xilinx कंपनी, नाउ इट acquired by AMD. So what is basically FPGA? Xilinx is an FPGA company. They generally produce a digital device. उस डिजिटल डिवाइस पे ऑल ओवर वर्ल्ड में काम होता है। मीन टू से दैट यू कैन कंट्रोल FPGA फॉर VLSI प्रोसेस, एंड यू कैन यूज FPGA टू डेवलप योर ओन IC। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर व्हाट इज FPGA। ये एक छोटा सा IC है, FPGA images। ओके, लेट मी शो यू लाइक दिस। ये देखिए, ये आपको छोटा सा एक आईसी है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस आईसी से कितने ढेर सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। बेसिकली हम इस आईसी को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HDL, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, वेरिलॉग VHL, एम्बेडेड C,
पाइथन एंड मैटलैब। ओके, अगर किसी को वेरिलॉग वीएचएल नहीं आती, वो सिर्फ सी से कोड लिखे और ऑटोमेटिक एचडीएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एफपीजीए कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने इस तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली है। ओके, देखो आप, ट्राई टू शो यू मोर थिंग। तो हमारे पास ये बोर्ड होगा। ओके, इस बोर्ड पर काम करेंगे इस तरह से। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। सपोज करो मुझे एक मल्टीप्लायर का मुझे एडर बनाना है। ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लायर, सॉरी, मुझे अपने साइन कैलकुलेटर के लिए एक एडर बनाना है। हाफ एडर से फुल एडर एंड फुल एडर से 4 बिट एडर। तो वो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा हाफ एडर। हाफ एडर डेमो। हाफ एडर इज मेड अप ऑफ एक्सऑर एंड एंड। ठीक है, मैं थ्योरी बताऊंगा, यू डोंट नीड टू वरी। जिसको नहीं पता है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बस मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि वाई दिस फाउंडेशन कोर्स इज गोइंग टू बी 100% प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये एक टूल है जहां पर हम सिंबल कॉल कर सकते हैं। एक्सऑर टू, ये मेरा एक्सऑर है, दिस इज माई एंड टू। इसको मैंने कॉल किया, देन आई विल ऐड सम वायर लाइक दिस। ये आपने अपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, सर्किट ऑफ हाफ एडर, ए एक्सऑर बी एंड ए बी। सम इज ए एक्सऑर and carry is AB. Now connect your ports. This is your ports. ठीक है, टूल पर हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि पेपर पे हम लोग अगर 10 से ज्यादा गेट्स ले लेंगे तो हमें उनके पुराने आउटपुट को रिमेम्बर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कि इस वाले गेट पे क्या आउटपुट आया था। तो यहाँ तो दो है, ऐसे ही आपके पास आने वाले टाइम में 50 गेट्स होंगे। तो सबकी वैल्यू कैसे रिमेम्बर करोगे? तो उसके लिए ये टूल होता है टू मेक थिंग्स इजी। ओके, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एआई। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग बोलते हैं, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग लाइक कि एक ह्यूमन बीइंग ने किसी मशीन को इतना कैपेबल बना दिया है कि वो अपने आप से काम करे। तो दिस टूल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो मैंने ए बी दिया, एंड देन दिस इज योर सम एंड दिस इज योर सी आउट, कैरी आउट। ओके, लाइक दिस। ओके, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे? इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको सिमुलेशन पे गए। इस सिमुलेशन विंडो है मेरा हाफ एडर डेमो। तो राइट क्लिक, रन। ए और बी एक ही वैल्यू दी मैंने। अब मुझे पता है सम को जब मैं 0 1 देता हूँ, 0 1, तो मेरा कैरी 0 आएगा एंड सम 1 आएगा। जब मैं 0 + 1 करूंगा तो माई सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। नाउ यू कैन सी हियर। ओके, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। जब मैं दोनों को 1 1 देता हूँ, दिस इज द वे ऑफ फोर्सिंग द वैल्यू। जो आप पेपर में वैल्यू फोर्स कर रहे थे कल हम लोग, 0 1 0 1, वो यहाँ पर ऐसे हुए वैल्यू फोर्स करेंगे। देखो, अब 1 1 पे क्या होगा, मेरा सम 0 और कैरी 1। ठीक है, अब मुझे हाफ एडर से फुल एडर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सिंबल बनाता हूँ, इसको सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ। राइट, तो सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको, यू डोंट नीड टू वरी, मैं आपको प्रॉपर डेमो दूंगा, मतलब प्रॉपर आपको टूल पे काम करना सिखाएंगे। रन। तो नाउ आई एम कन्वर्टिंग द हाफ एडर इनटू माय सिंबल। राइट, तो अभी मैं क्या करूंगा, फुल एडर बनाऊंगा। फुल एडर, फुल एडर डेमो। फिनिश।
नया नया सोर्स मैंने ओपन किया, यहाँ पे गया, इसको मैंने हाफ एडर को कॉल किया। देख रहे हो, यही मैंने बनाया था। अब इस हाफ एडर से फुल एडर बनाना है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। अभी वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी मुझे एक और गेट चाहिए इसके लिए। ये मेरा और टू। मैं एक कॉम्बिनेशन, एक सीक्वेंशियल आपको सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। तो दिस इज माई और गेट। ये इससे कनेक्ट किया, ये राइट। ओके, ये मेरे हाफ एडर से फुल एडर का सर्किट रेडी। ओके, तो दिस इज योर A1, A1, B1 and C in 1, C in 1। ओके, मैं एक और प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, वहां से आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। और इसको देता हूँ सम, सम 1 एंड सी आउट 1। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, हाफ एडर से फुल एडर। तो जैसे आप इसको सेव करोगे, आप डिजाइन विंडो पे आओगे, आप देखोगे ये जो फुल एडर डेमो है, उसके अंदर दो हाफ एडर आ गए। राइट, तो आपका ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। तो फुल एडर किससे बना है, दो हाफ एडर से। तो अब इस हाफ एडर, अब इस फुल एडर का मैं सिमुलेशन करता हूँ, जस्ट टू चेक कि मैंने सही बनाया है या नहीं बनाया। उसके लिए पहले वाला क्लोज करना पड़ेगा सिमुलेशन, एंड देन यू हैव टू गो टू द सिमुलेशन विंडो, सिमुलेशन बटन, सेलेक्ट फुल एडर, रन। लाइक दिस। तो जो ये डमी सिग्नल्स है, मैं इनको रिमूव कर दूंगा। A1 फोर्स कांस्टेंट 0, B1 फोर्स कांस्टेंट 1, इन 1 फोर्स कांस्टेंट 1। राइट, तो अगर मैं तीनों को 1 देता हूं तो मेरा सम 1 आएगा और कैरी 1 आएगा। बट अगर मैं एक को 0 1 1 देता हूं तो मेरा सम 0 आएगा एंड कैरी 1 आएगा। अगर किसी को नहीं पता कैसे आ रहा है, कोई बात नहीं, जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन आप देखो, ये तीनों को 1 देता हूं तो क्या आएगा, 1। ठीक है, अब इस अब इस अब इसमें क्या करूंगा, इस हाफ एडर का मैं, इस फुल एडर का मैं सिंबल बनाऊंगा, और मैं इसको 2 बिट एड फुल एडर में कन्वर्ट करूंगा। 2 बिट फुल एडर में। कर तो मैं 4 बिट पे भी कर सकता हूँ, लेकिन देखते हैं इसको, 3 बिट पे भी कर सकते हैं। इसको नहीं पता बिट एडर क्या होता है, डोंट नीड टू वरी। अब मैं इसको लेता हूँ बिट 3 एडर। ओके, तो बेसिकली ये मेरा नया वर्क स्पेस, एंड नाउ आई विल कॉल माई फुल एडर। इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, कंट्रोल R, कंट्रोल कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो कंट्रोल V। आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है कि कैसे काम कर रहा है, एक्सप्लेन यू। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम छोटे से बड़ा सर्किट डिजाइन करते हैं। सपोज करो आपको 8 बिट एडर की जरूरत है, तो आप 8 टाइम्स फुल एडर कॉल करोगे टू मेक इट 8 बिट एडर। राइट,
तो अभी मैं, ये जो सी आउट है उसके सी इन में जाएगा, इसका जो सी आउट है उसके सी इन में जाएगा। ओके, एंड these are my inputs: A1, B1, A2, B2, A3 and P3, like this. ओके, तो इसको मैंने नाम दिया A1, B1। ये टूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। A2, B2, A2, B2, this is A3, B3, राइट। एंड इसको मैंने यहां से कनेक्ट किया। ये मेरे, अभी मुझे सी इन भी कनेक्ट करना है, तो सी इन को मैं दे दूंगा VCC, मतलब सॉरी ग्राउंड, सॉरी ग्राउंड, TND, ग्राउंड। ओके, कंट्रोल R। ग्राउंड इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये मेरा हमेशा जीरो बना रहे। तो सॉरी, अब बस 5 मिनट, ये मेरा ग्राउंड, ठीक है। एंड नाउ सेव इट। सॉरी, इसका नाम नहीं चेंज किया मैंने। सम जीरो, सम जीरो, सम जीरो, सम वन, सम टू, सम टू, एंड नाउ दिस इज कैरी आउट। दिस इज कैरी आउट, सी आउट। ओके, तो अब इसको सिमुलेट करोगे एंड देन देखो, अब आपके सिग्नल्स भी बढ़ गए। अब आप इसको पेपर पे नहीं सॉल्व कर सकते। अब आप देखो, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी बढ़ गया। बिट 3 एडर कितने से बना है? एक फुल एडर। एक फुल एडर कितने से बना है? 2 बिट हाफ, 2 हाफ एडर से। तो अब आप इसको सिमुलेट करो। ओके, इसको, ये मेरे डमी सिग्नल्स हैं, मैं उनको हटा देता हूँ। ओके, दिस इज माय VCC एक्चुअली, दैट्स व्हाई दिस इज सॉरी, दिस इज अ ग्राउंड। सी इन, मैं इसको सी इन नहीं लिया मैंने, इसको सी इन लिख देता हूँ। आ जाओ। हाँ, अभी रुको क्लास। सी इन, एंड लेट मी रिमूव दिस ऑल डमी सिग्नल्स। तो अगर मैं यहाँ पर 4+3 देता हूँ, ठीक है, यानी कि 1 0 0 1 1 0 0, तो 4+3 7 आना चाहिए। अभी मैंने दिया इसको 1 0 0, ठीक है। और 0 1 1 होता है 3, तो B3 को दिया मैंने 0, एंड 2 को दिया मैंने 1, एंड B1 को दिया मैंने 1। तो आप देखोगे आपका S0 S1 S2 आपका 1 1 आएगा। 4+3 7, ये देखो, 4+1, 4+3 7। तो इस टूल से आप क्या बना सकते हो? इस टूल से आप इतने हैवी सर्किट्स बना सकते हो, जो मैंने कल डेमो में भी दिखाया था और आज भी दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये आपका साइन कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट है। ओके, तो दिस इज अ सर्किट ऑफ डिवाइडर। ओके, so this is the way you are going to learn. ओके, एक इंजीनियरिंग की जो फील आती है, वो मैं आपको देने को रेडी हूं, और वही आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके में और बाकियों में। पेन कहाँ गया?
Okay, so this is all about demo. If you are ready to start, I will I will do one poll today. How many of you are interested for uh, sorry, how many of you are interested for offline batch and how many of you are interested for online batch? अगर ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर एक काम ये कर सकते हैं, हम सबको ऑनलाइन बैच करें, अगर सब लोकल हैं सबको हम ऑनलाइन सिखाएं और हफ्ते में मतलब महीने में एटलीस्ट एक बार सब लोग ऑफलाइन आए। ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं, मतलब अगर जितने बच्चे दिल्ली एनसीआर के हैं, लोकल हैं, वी कैन डू वन थिंग इन अ वीक, इन अ मंथ, एटलीस्ट मंडे, एटलीस्ट सैटरडे संडे ऑनलाइन, फिर एक सैटरडे संडे ऑनलाइन, फिर एक सैटरडे संडे ऑफलाइन, फिर सैटरडे संडे फिर। तो इससे क्या होगा कि एक आपके कॉस्टिंग भी बचेगी आने जाने में, आपका टाइमिंग भी बचेगा आने जाने में, और एक दिन आकर कंप्लीटली ऑफलाइन में हम लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं प्रॉपर तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं। तो आई विल डू द पोल। मेरे हिसाब से तीसरा वाला मॉडल बढ़िया है, क्योंकि ज्यादा बैचेस, मेरे को एटलीस्ट एक बैच में कम से कम 15-20 बच्चे चाहिए, तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। 2-4-5 बच्चे फिर मजा नहीं आता है कि 2-4 बच्चे ऑफलाइन में हैं, 2-4 बच्चे ऑनलाइन में हैं, फिर वो एक मोटिवेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। मेरा दोनों डेमो सेशन रेडी हो गया। नेक्स्ट इस वीक में मंडे से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है मेरे साथ, एंड सो दैट मैं नेक्स्ट वीकेंड से मैं आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर सकूं। तो इस वीकेंड से पहले मैं आपको टूल दे दूंगा, इंस्टॉलेशन का तरीका बता दूंगा, सो दैट फ्रॉम द फर्स्ट डे जो भी हम पढ़ेंगे वो हम टूल पे बनाना शुरू करेंगे। ओके एवरीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर। No, sir. ऑल क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, फीस एंड एवरीथिंग आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द मॉड्यूल्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Whatever you have decided, please let me know next 1 week. Chalo. Thank you everyone. I will share this video in group. Bye.